Hello students, welcome to online school. Today we see chapter 8 ईश्वर से अनुराग of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो क नंबर पर हम देखते हैं, शंकर देश देश के समर्थक थे। शंकर देश देश के समर्थक थे, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है अद्वैत। ठीक है, शंकर अद्वैत के समर्थक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रामानुज देश देश के द्वारा प्रभावित हुए थे। रामानुज देश देश के द्वारा प्रभावित हुए थे, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है अलवार। ठीक है, रामानुज अलवार के द्वारा प्रभावित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डैश 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 और डैश डैश वीर से मत के समर्थक थे। ठीक है, वह समझना अल्लामा प्रभु और अकमहादेवी। ठीक है, वीर से मत के समर्थक थे। नेक्स्ट देखते हैं, डैश डैश महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐड करना है पंढरपुर। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नाथपंथियों सिद्धों और यौगिकों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। नाथपंथियों और सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। इसका आंसर देखते हैं, नामपंथी सिद्ध और योगी इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क, ठीक है, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की है। ठीक है, उसमें नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। ठीक है, उनमें नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। ठीक है, उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय, ठीक है, उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया, इसका आंसर देख लेते हैं। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कि हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की है।
ठीक है। हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है। ठीक है, हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है। धर्मों का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, धर्मों का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? इसका आंसर देख लेते हैं। सूफी पंथ के आचार विचार, सूफी पंथ के आचार विचार फर्स्ट नंबर पर दिया गया है। सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ठीक है, सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। सेकेंड नंबर पे दिया गया है। सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की, ठीक है, जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया गया है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, उसे प्रेम साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसे प्रेम साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को स्वीकार क्यों किया? इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को निम्न कारणों से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर भी दिया गया है। प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। ठीक है, प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कांड जिसमें कई तरह की कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई थी। ठीक है, प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई। ठीक है, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी। ठीक है, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थे। कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। ठीक है, कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थे? इसका आंसर देखते हैं। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्न है। ठीक है, एक, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए तथा अच्छे विचार अपनाना चाहिए। ठीक है, तथा अच्छे विचार अपनाने चाहिए। उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जाति के प्रति वीरशैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करें। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। जाति के प्रति वीरशैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करें। इसका आंसर देख लेते हैं। जाति के प्रति वीरशैवों के विचार।
वीरशैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है, अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार। महाराष्ट्र के संतों में जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। ठीक है, महाराष्ट्र के संतों में जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ठीक है, इन संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ठीक है।